हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील अल क़ादिर नबियों में से एक हैं, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद और दीगर इस्लामी किताबों में आया है। आपका मशहूर वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक मछली के पेट में कैद हो गए। ये वाक़या सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह की रज़ा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुकम्मल हालात, कौम के साथ इनके दावत, आज़माइश, मछली के पेट में गुज़ारा वक्त, दावत और आखिरकार इनकी निजात पर तफसील से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस बिन मंती था और आपको अल्लाह ताला ने नवीनी वजूद यानी अराक के इलाके में मौसूल की एक बड़ी कौम की हिदायत के लिए भेजा था। नवीनी के कौम बुत परस्त में मलूस थी और अल्लाह के हुक्म से रूगर्दारी कर रही थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इनके वाक़यात का जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है, जिनमें सूरत अल-सफ़ात, सूरत अल-नबिया, सूरत कलम और सूरत यूनुस शामिल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर नवीनी की कौम को तौहीद की दावत दी और न शरीक बदअमालियों से बाज आने की तलकीन की। आपने इन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया और बताया कि ये बहुत गलत काम है और सीधे रास्ते पर आने की तकीद की, मगर कौम ने आपकी दावत को मुस्तरद कर दिया और आपका रवैया सरकशी और इनकार पर मबनी था। वो कहते थे कि इनके आबा और अजदाद भी इस दीन पर थे। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को अहमियत नहीं दी। आप मसलसल ने समझाते रहे, लेकिन वो लोग ज़िद पर कायम रहे। जब एक तवील अरसा गुजर गया और कौम के लोग ईमान नहीं लाए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सख्त मायूसी हुई। उन्होंने सोचा कि लोग अब कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए उन्होंने वो इलाका ही छोड़ दिया और बगैर अल्लाह की इजाज़त के वो चले गए। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने नवीनी छोड़ने का इरादा किया तो अल्लाह के हुक्म के बगैर वहाँ से रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने नबियों के लिए ये उसूल मुकर्रर किया था कि वो बगैर इजाज़त किसी जगह ना छोड़े। इस तरह मुकाम को अल्लाह ताला ने आज़माइश के तौर पर लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार हो गए, मगर दौरान सफ़र कश्ती बनूर में बुनी गई फंस गई और हिचकोले खाने लगी। इस वक्त कश्ती के मुसाफिर ने फैसला किया कि किसी एक को समंदर में डाल दिया जाए ताकि कश्ती का वजन कम हो और महफूज तरीके से चल सके। चनाचा कुरानदाजी की और कुरानदाजी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। मुसाफिर चुगना के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नेक और सुलह इंसान के तौर पर जाना चाहता था, इसलिए वो ना चाहते थे कि इन्हें समंदर में डाला जाए। चनाचा कुरानदाजी दोबारा डाली गई, लेकिन फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तीसरी बार भी यही हुआ, तब भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश है और वो खुद ही समंदर में कूद के जब यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिरे तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने इन्हें निकल लिया। कुरान मजीद में आया है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यानी अंधेरों में डाल दिए गए। इन तीन अंधेरों से मुराद मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा था। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी कि मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अल्लाह ने इसे हुक्म दिया था कि वो इनका जिस्म ना देखे और ना ही कोई तकलीफ ना दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद रहे और इस वक्त इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म के बगैर कौम को नहीं छोड़ना चाहिए था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद थे तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में इंतहाई आजिज़ी से दुआ मांगी। ला इलाहा इंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक तू ही जालिमों में से था। ये दुआ इंतहाई आजिज़ी, नदामत और अल्लाह से मग़फ़िरत की तलब पर मबनी थी। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया और मछली को हुक्म दिया कि वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से निकले तो वो इंतहाई कमज़ोर हो चुके थे। अल्लाह ने इनके लिए एक बेलदार दरख्त यानी कद्दू या लौकी का उगा दिया ताकि वो इसके साए में आराम करें और इसके पत्तों और फलों से फ़ायदा उठाएं। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हो गए तो अल्लाह ने इन्हें दोबारा नवीनी भेज दिया। इस दौरान कौम ने इनके जाने के बाद अल्लाह के अज़ाब की अलामत देख ली और सख्त खौफज़दा हो गए। इन्होंने इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर की तौबा की, दुआ की और ईमान लाए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखकर हैरान रह गए कि इनकी कौम हिदायत पा चुकी है। कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कई मुकामात पर जिक्र किया गया है, जैसे सूरत यूनुस, फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई क्योंकि ईमान लाती हूँ तो इसका ईमान इस नफ़ा देता है। हाँ, यूनुस की कौम जब वो ईमान लाई तो हमने इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत अज़ाब हटा दिया और इन्हें एक मुद्दत तक फ़ायदा पहुँचाया। सूरत अल-नबिया। और मछली वाले यूनुस को याद करो जब वो गुस्से में भर कर चला गया और समझा कि अब इसे नहीं पकड़ेंगे। फिर इसने अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई महबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। बस हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे गम से निजात दी और ईमान वालों को इसी तरह निजात देते हैं। सूरत अल-सफ़ात। इस सूरत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जाने और उनकी दुआ का जिक्र किया गया है। अल्लाह के अहकाम के बगैर कोई कदम ना उठाना चाहिए। सब्र और इस्तिकामत से ईमान का हिस्सा है। दुआ
توبہ اور دعا سب سے بڑی مشکل ٹال سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ توحید پر ایمان لانے والا کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ صبر سے ہر کام کرنا چاہیے، آزمائش کا سامنا کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قیامت تک کے انسانوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ جب بھی بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے مشکل سے نجات دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا اسلام کا چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا معلومات جو ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اپنے سب پیارے بہن بھائیوں سے جو سے شامل کیا ہے، کہ اپنے سب بہن بھائیوں سے شریک کیا ہے، اپنے سب بہن بھائیوں کو بتایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے اوپر کون سی آزمائش آئی تھی اور اللہ پاک نے ان کی آزمائش کس طرح ٹال دی تھی۔ اگر آپ کو میری معلومات اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری نیو ویڈیو مل سکے۔ اب دیں مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔